ओके, तो अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ हेड। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हमने देखा बॉडी डिवीजन जो है वो 3 प्रकार के हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हेड। ठीक है, कि हेड में किस प्रकार जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हेड जो होता है इनका वो रहता है, इट इज़ राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो जो बॉडी रहेगी, बॉडी उसके राइट एंगल में हेड रहता है। ठीक है, यदि एंटीरियरली हम देखें तो हम बनाएंगे अभी हेड का डायग्राम, किस प्रकार उसमें फीचर्स रहते हैं। तो सबसे पहले जनरली कैसे प्लेस्ड होता है, तो हेड इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, इट इज पेयर शेप और ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, तो ट्रायंगुलर होता है शेप में, या पेयर शेप भी कह सकते हैं इसको, और राइट एंगल पे रहता है। ठीक है, साथ ही इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स जो कि जुड़े हुए रहते हैं हेड से, और हमने देखा कि इसके जो माउथ पार्ट है कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं। तो वो जो माउथ पार्ट्स हैं वो दे प्लेस्ड डाउनवर्डली। ठीक है, तो नीचे की तरफ वो प्लेस्ड रहते हैं, डाउनवर्डली प्लेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक डायग्राम बना के देखेंगे हेड का। ओके, और इस प्रकार जो माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि डाउनवर्डली प्लेस्ड होते हैं, इस प्रकार के माउथ को हाइपोगोनाथस माउथ कहा जाता है। ठीक है, और जो हेड है वो जॉइंट रहता है विद द बॉडी बाय नेक। तो एक जो एक्सटेंशन होता है जिसके द्वारा बॉडी से हेड जुड़ा हुआ रहता है, उस पार्ट को नेक कहा जाता है। ठीक है, यदि इस डायग्राम में हम देखें तो दिस पार्ट ऑफ कॉकरोच इज हेड, जिससे कि एंटीनास निकले हैं। ठीक है, हेड के बाद जो पार्ट आता है वो कहलाता है प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के बाद जो आता है वो कहलाता है मीजोथोरैक्स। मीजो मीन्स बीच का, तो चूंकि ये बीच में रहता है इसलिए इसे मीजोथोरैक्स कहते हैं। फिर आता है मेटाथोरैक्स जो कि लास्ट पार्ट होता है थोरैक्स का, और फिर जो है वो आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन, उसके अलावा विंग्स होते हैं इसमें, ये 4 विंग्स, और ये कहलाते हैं हिंड विंग्स। लास्ट पार्ट एनल पार्ट होता है, यहाँ पर जो है एनस रहता है। ठीक है, एनल, और ये होती हैं एनल सिराई, जो कि एनल पार्ट से 2 जो है प्रोसेसेस निकलती है, एनल सिराई कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इनमें लेग्स होते हैं, ठीक है, प्रोलेग्स, मीजोलेग्स और मेटालेग्स। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, या इन्हें प्रोलेग्स को जो है 4 लेग्स और मिड लेग्स और हिंड लेग्स इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। तो ये जो है हमने पढ़ा इसके मेन फीचर्स। अब हम देखेंगे हेड पार्ट जो होता है इसका किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हेड पार्ट जो है जैसा कि हमें पता है किस प्रकार होता है, पेयर शेप या ट्रायंगुलर इन शेप होता है। एंटीरियर व्यू किस प्रकार का होता है हेड का, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं।
एंटीनल सैक होते हैं जिससे कि एंटीनास जो हैं वो निकलते हैं। और एंटीनास पर जो हैं बहुत बारीक बारीक ब्रिसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिसल्स होते हैं एंटीनास पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। ये माउथ पार्ट है जो कि डाउनवर्ड्सली इनमें रहते हैं। ठीक है, ये पार्ट फ्रोन्स कहलाता है। ठीक है, और ठीक है, तो इस प्रकार से एक कॉकरोच का हेड होता है और ये हेड, ठीक है, बॉडी फ्लैटेंड होती है
और ये हेड जो है इस प्रकार से वर्टिकल रहता है और ये हेड राइट एंगल पे प्लेस रहता है बॉडी सरफेस के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के। और ये जो हेड होता है इसके सबसे पहले हेड इज फॉर्म्ड ऑफ 6 स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो जो 6 स्क्लेराइड्स होते हैं, स्क्लेराइड्स हमें पता है क्या होते हैं, प्लेट्स होती हैं एक्सोस्केलेटन की। तो 6 स्क्लेराइड्स जो है वो हेड को कवर करके रखती हैं। ये स्क्लेराइड्स होती है एक तो वर्टेक्स, एक फ्रोन्स, एक क्लाइपियस और 1 पेयर ऑफ जेना। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, ये वर्टेक्स कहलाता है, ये कहलाता है फ्रोन्स, ये कहलाता है क्लाइपियस। ठीक है, और यहाँ पर जो है जेना रहता है बोथ साइड पर, जो कि चिक पार्ट कहते हैं इसे, जेना। तो 1 पेयर दोनों ही साइड पर एक एक जो है जेना रहते हैं। और ये जो है प्लेट्स होती हैं जिससे कि जो कि हेड को कवर करके रखती हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से जहां जुड़ती हैं उन्हें सूचर्स कहते हैं। ठीक है, इंट्राक्रेनियल सूचर्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सूचर्स रहेंगी जो कि इनके बीच में रहती हैं, ठीक है, जिस प्रकार ये है, और वो कहलाती है इंट्राक्रेनियल सूचर्स। तो ये जो होती हैं जॉइंट होते हैं बिटवीन द स्क्लेराइड्स। ऑफ हेड, तो हेड पे जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द सूचर्स। ठीक है, अब जो ये हेड होता है ये कुछ एपेंडेजेस होते हैं इसके, ठीक है, जो कि इससे अराइज होते हैं, जैसे कि एंटीना है, जैसे कि माउथ पार्ट्स हैं, जैसे कि आईज है, कंपाउंड आई है। तो ये सब इसके एपेंडेजेस हैं जो कि इसकी हेड पर पाए जाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड एपेंडेजेस ऑफ हेड इन कॉकरोच। ओके फ्रेंड्स, तो अब हेड के एपेंडेजेस हम देख रहे हैं। तो एपेंडेजेस ऑफ हेड, ठीक है, तो एपेंडेजेस ऑफ हेड में सबसे पहला जो एपेंडेज है वो है कंपाउंड आई। ठीक है, कंपाउंड आई क्या होता है? कंपाउंड आई जो होती है वो एक ब्लैक कलर की सेसाइल, ठीक है, एंड रेनिफॉर्म या किडनी शेप पार्ट होता है। ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ होता है हेड में। यहाँ पर जो है दिस ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, दिस इज द कंपाउंड आई। कंपाउंड आई को कंपाउंड आई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्ट जो रहता है इसमें बहुत सारी अराउंड 2000 जो है यूनिट्स होती हैं, 2000 यूनिट जो कि फोटो सेंसिटिव होती हैं और उन्हें कहते हैं ओमेटिडिया। तो इस पार्ट में, इस कंपाउंड आई में अराउंड 2000 तक की ओमेटिडियम होते हैं। और ये जो ओमेटिडियम होते हैं दे आर द फोटो सेंसिटिव और फोटो रिसेप्टर होते हैं और इनकी मदद से जो कॉकरोच हैं वो देख पाते हैं। तो ये जो है वो लाइट सेंसिटिव यूनिट्स होती हैं और ये 2000 अराउंड 2000 यूनिट से, फोटो सेंसिटिव यूनिट से मिलकर ये पार्ट बना हुआ रहता है। ब्लैक कलर का किडनी शेप्ड होता है और दोनों ही साइड पे 1 पेयर इसके होते हैं। आप देख सकते हैं 1 पेयर ऑन ईच साइड। और इसमें ओमेटिडियम्स रहते हैं जो कि ओमेटिडियम जो है वो फोटो सेंसिटिव यूनिट्स होती हैं और जो कि कंपाउंड आई फॉर्म करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द अटैचमेंट और अपेंडेज ऑफ द हेड। ठीक है, अदर जो अपेंडेज है वो है हमारा एंटीना। एंटीना जो रहते हैं दे आर 1 पेयर लॉन्ग प्रोसेस
ठीक है। एंटीना का यदि डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो किस प्रकार का रहता है। एक एंटीनल सॉकेट होता है, ठीक है। तो ये जो एंटीनास होते हैं वन पेयर होते हैं, देख सकते हैं आप, ये ऑन द बोथ साइड दिस आर द एंटीनास। और एंटीनास जो रहते हैं एंटीनल सॉकेट में होते हैं। यहाँ पर ये है एंटीनल सॉकेट, यहाँ पर दिस इज द एंटीनल सॉकेट, ठीक है, जिसमें कि जो फर्स्ट पार्ट रूट पार्ट होता है उसको स्केप कहते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है वो पेडिकल कहलाता है, और पेडिकल के बाद लॉन्ग जो रहते हैं लॉन्ग एंड नैरो पार्ट्स उन्हें फ्लैजेलम कहते हैं। दीज आर ऑल फ्लैजेलम, और फ्लैजेलम पर ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेंसरी इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रिसल्स हैं इनके ऊपर, हेयर लाइक प्रोसेसेस, इन्हें ब्रिसल्स कहा जाता है। और इस प्रकार ये जो ब्रिसल्स होते हैं ये सेंसरी इन फंक्शन होते हैं, और इनकी मदद से जो कॉकरोच है वो दो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर पाता है, एक तो ऑल्फैक्शन और एक जो है टैक्टाइल, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन और टैक्टाइल फंक्शंस जो है वो इन एंटीनास के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, बिकॉज दे आर सेंसिटिव, और इस प्रकार इनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द सेंस ऑर्गन, और इस प्रकार एंटीनास आर वन ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है। तो ये देखा एंटीना। देन द थर्ड इज फेनेस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट, फेनेस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट्स। फेनेस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट्स जो है वो वाइटिश इन कलर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं दिस वाइट कलर जो कि वन पेयर है ये ऑसिलर स्पॉट या फेनेस्ट्रा कहलाता है। ये वाइटिश कलर की होती है और दे आर द डीजेनरेटेड आईज, ठीक है। तो ऑसिलर स्पॉट्स आर डीजेनरेटेड आईज, ठीक है। तो डीजेनरेटेड ऑसिलाई है ये एक प्रकार के, ऑसिलाई जो है वो एक प्रकार की आईज को ऑसिलाई कहा जाता है। तो ये दे आर द वन ऑफ द वन पेयर होता है एंड दे आर द डीजेनरेटेड ऑसिलाइज, ठीक है। और दे इनर टू द एंटीनल सॉकेट, एंटीनल सॉकेट के इनर साइड पे ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर वन इन पेयर ऑन ईच साइड एंड दे आर कॉल्ड द ऑसिलर स्पॉट्स, ठीक। अब जो है हमने एपेंडेजेस में कंपाउंड आई, एंटीना और फेनेस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट देखा। अब हम देखेंगे माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स चूंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हमें समझने हैं तो वो माउथ पार्ट्स जो हम डिटेल में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं अपेंडेजेस ऑफ हेड हम देख रहे हैं। अब उसमें हम देखेंगे माउथ पार्ट्स। तो हमें पता है कि माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, वो डाउनवर्डली फेसेड होते हैं और इस प्रकार हाइपोग्नेथस होता है इसका माउथ कॉकरोच का। तो इसमें माउथ पार्ट्स जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो माउथ पार्ट है वो है लैब्रम, ठीक है। यहाँ पर दिस पार्ट इज लैब्रम, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर जो है ईच पार्ट का हम देखते हैं।
ठीक है। इस प्रकार जो लैब्रम है वो रहता है। लैब्रम को अपर लिप भी कहते हैं कॉकरोच का, ठीक है। और ये क्या करता है, होल्ड करता है फूड को, तो फूड को होल्ड करने का काम करता है और इसे अपर लिप भी कहा जाता है कॉकरोच का, ठीक है। ठीक है, और ये किस प्रकार होता है आप देख सकते हैं, ब्रॉड है, ठीक है, ये ब्रॉड रहता है और रेक्टेंगुलर टाइप इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। इसमें गस्टेटरी लाइनिंग होती है इनर सरफेस पर। गस्टेटरी लाइनिंग, गस्टेटरी मतलब कि जो टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं वो इसकी इनर सरफेस पे होते हैं और इस प्रकार ये गस्टेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गया लैब्रम। अब हम देखेंगे मैंडिबल्स, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा अपर लिप जिसे कि लैब्रम कहते हैं, ठीक है। लैब्रम जो कि ब्रॉड रेक्टेंगुलर टाइप होता है, अपर लिप इसे कहा जाता है। इसकी इनर सरफेस पर गस्टेटरी लाइनिंग होती है और ये जो है टेस्ट फंक्शन करता है, साथ ही फूड को होल्ड करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद मैंडिबल्स, यहाँ पर जो है ये हैं मैंडिबल्स जो येलो कलर से बनाए हैं। मैंडिबल्स जो रहते हैं हाईली स्क्लेरेटाइज्ड प्लेट्स होती हैं, दे आर हाईली स्क्लेरेटाइज्ड प्लेट्स, ठीक है। और इसकी जो इनर सरफेस होती है, ठीक है, इनर सरफेस होती है, उसमें जो लोअर मार्जिन होती है वो टूथेड होती है, ठीक है। लोअर मार्जिन में टूथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसलिए इसे मोलर कहते हैं, मोलर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे ट्रायंगुलर होता है ये शेप में, ठीक है। ये है मैंडिबल, ठीक है। तो इनर सरफेस जो रहती है, ठीक है, आप देख सकते हैं इनर सरफेस में भी दो मार्जिन होती है। लोअर मार्जिन टूथेड होती है जिसे कि मोलर कहते हैं और इस इनर सरफेस की अपर मार्जिन सॉफ्ट होती है और उसे प्रोस्थीका कहते हैं, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड प्रोस्थीका, ठीक है। और ये जो मैंडिबल्स होते हैं मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि फूड को चबाने में कॉकरोच की मदद करता है मैंडिबल, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा मैंडिबल कैसा होता है कॉकरोच का। मैंडिबल के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है फर्स्ट मैक्सिला, ओके। तो जो मैक्सिला होती है या इसे फर्स्ट मैक्सिला भी कहते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये है और ये मैक्सिला जो रहती है बायरेमस होती है, ठीक है। इसके दो रेमाए होते हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड पे होती है ये, और मैक्सिला बायरेमस होती है और इसके 5 पार्ट्स से बनती है और इससे एक पैल्प भी निकलता है जिसे मैक्सिलरी पैल्प कहते हैं। यहाँ पर दिस इज द मैक्सिलरी पैल्प जो कि 5 सेगमेंटेड होता है, ठीक है। तो मैक्सिला से निकलने वाले पैल्प को कहते हैं मैक्सिलरी पैल्प, ठीक। तो फर्स्ट मैक्सिला बायरेमस, बिलो द मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल के नीचे होती है और बायरेमस होती है और इसके जो है ओके इसके 4 पार्ट्स से बनी हुई होती है। ये 4 पार्ट्स होते हैं कार्डो, स्टाइपस, गेलिया एंड लसीना, ठीक है, लसीना एंड गैलिया, एंड 5 सेगमेंटेड
मैक्सिलरी पेल्प। ठीक है, तो ये जो पेल्प होता है ये 5 सेगमेंट का होता है और इसे कहते हैं मैक्सिलरी पेल्प। किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हम देखते हैं। ठीक है, और ब्रिसल्स होते हैं इस पेल्प पर। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि दिस पार्ट जो है ये मैक्सिला है और मैक्सिला से मैक्सिलरी पेल्प निकलता है। इसके स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार 4 पार्ट से मिलकर बनी रहती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डो, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइपस, दिस इज कॉल्ड एज लैसिना and it is outer surface is called as galea and this is the maxillary pulp. ठीक है, एंड दिस इज द पेल्पिफायर जहाँ से कि पेल्प निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैक्सिला का स्ट्रक्चर होता है, 4 पार्ट से बनी हुई होती है और साथ ही पेल्प्स को 1 पेयर ऑफ पेल्स फ्रॉम द बोथ ऑफ द मैक्सिला जो है वो अराइज होता है और उसे मैक्सिलरी पेल्प कहा जाता है। ठीक है, ओके, और ये जो है एसेसरी जॉ का ये काम करते हैं। ठीक है, दे फंक्शन एज एसेसरी जॉ। ठीक है, तो जॉस के लिए ये हेल्प करते हैं और मुंह को हिलाने में जो है इसकी हेल्प करते हैं और फूड इस प्रकार से जो है च्यू करने में हेल्प करते हैं, मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार इनडायरेक्टली जो है ये मैक्सिला कॉकरोच को हेल्प करती है च्यूइंग में। ठीक है, उसके बाद मैक्सिला के बाद है लेबियम। लेबियम या लेबियम को सेकंड मैक्सिला भी कहा जाता है। लेबियम या सेकंड मैक्सिला जो है लेबियल पेल्प अराइज होता है लेबियम से। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज लेबियम और ये है लेबाइल पेल्प। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ये रहता है। ठीक है, चूंकि जो लेबियम है वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है इसलिए इस व्यू में लेबियम कंप्लीटली हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसके पीछे है? अपर लिप के पीछे है और अपर लिप मतलब लैब्रम, तो लैब्रम के पीछे लेबियम रहता है और इस लेबियम को लोअर लिप भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज लोअर लिप। ठीक है, ठीक है, अब इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाकर देखते हैं। ओके, तो लेबियम जो है जैसा कि मैंने बताया कि पोस्टीरियर साइड पर रहता है लेब्रम की, तो किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, जो मिडिल पार्ट होता है वो मेंटम कहलाता है, लोअर पार्ट सबमेंटम, देन प्रीमेंटम। ठीक है, ओके, देन यहां से इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है निकलते हैं और
और लेबाइल पल्प भी जो है यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लोअर लिप होता है जिसे कि लेबियम कहते हैं वो रहता है पोस्टीरियर टू द लैब्रम, और ये जो है कुछ पार्ट्स का बना हुआ रहता है। एक होता है सबमेंटम, फिर मेंटम, देन प्रीमेंटम, फिर होता है ग्लॉसा एंड प्रीग्लॉसा, देन लेबियम, लेबाइल पल्प। ठीक है, लेबाइल पल्प जो है इससे अराइज होता है। इस प्रकार इन स्ट्रक्चर से मिलके बनता है लेबियम या लोअर लिप। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर जो है लेबियम या लोअर लिप के होते हैं, जो कि मेंटम, प्रीमेंटम, ग्लॉसा, प्रीग्लॉसा, सबमेंटम और लेबाइल पल्प से ये मिलकर बनता है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड बनाता है ये। ओके, अब ये जो लोअर लिप है ये क्या करता है, ये फूड को पुश करता है अंदर की तरफ बॉडी में, गट में, बकल कैविटी में, और उसे जो है गिरने से बचाता है। तो इस प्रकार फूड को होल्ड रखने में, अंदर की तरफ धकेलने में लेबियम जो है वो हेल्प करता है। साथ ही इसका जो पल्प होता है वो सेंसरी इन फंक्शन होता है और इस प्रकार सेंस में उसे मदद करता है कॉकरोच की। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो है हाइपोग्लॉसस या हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स या लिंगुआ भी इसे कहते हैं। सभी माउथ पार्ट्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक प्री ओरल कैविटी बनाते हैं। ठीक है, ये सब पार्ट्स जब जो है आसपास, क्योंकि जो है एक कैविटी बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर से लैब्रम है, ठीक है, नीचे से लेबियम है, साइड से मैक्सिला और मैंडिबल्स है। तो इस प्रकार ये क्या बना रहे हैं, एक कैविटी बना रहे हैं, और जो ये कैविटी बनाते हैं उसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं। और इस प्री ओरल कैविटी में एक और ऑर्गन जो है वो रहता है जिसे कि लिंगवा कहते हैं, और लिंगवा या हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, और ये जो है कहलाती है लिंगवा या हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये किस में रहती है, प्री ओरल कैविटी में। ठीक है, इट लाइज इन प्री ओरल कैविटी। ठीक है, और ठीक है, और ये जो हाइपोफेरिंग्स होता है इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और ये सलाइवरी जो सिक्रीशन होता है यहाँ से रिलीज होता है, और जो फूड कॉकरोच लेता है उसमें ये सलाइवा मिक्स हो जाती है और इस तरह डाइजेशन में हेल्प करती है। तो हाइपोफेरिंग्स जो होती है इसमें सलाइवरी डक्ट्स होती हैं, और ये क्या करता है, इट मिक्सेस द सलाइवा इनटू द फूड। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये कॉकरोच में होते हैं, और जो कि बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होते हैं, और इसकी इन पार्ट्स की मदद से ये जो है फूड को होल्ड कर पाता है। ठीक है, उसे अंदर की तरफ पुश कर पाता है, उसे मैस्टिकेट कर पाता है और उसे डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो कौन कौन से जो माउथ पार्ट्स है वो हमने देखे। सबसे पहला जो हमने देखा वो देखा लैब्रम। ठीक है, जो कि यहाँ पे
स्थान पर है। लैब्रम को अपर लिप भी कहते हैं और गस्टेटरी भी फंक्शन करता है, टेस्ट बताता है कॉकरोच को, और ये जो है फूड को होल्ड करने का काम करता है। फिर आता है मैंडिबल, जो कि स्क्लेरेटाइज्ड होते हैं और इसकी 2 सरफेस होती है और टूथेड होती है लोअर मार्जिन, जिसकी इनर सरफेस की लोअर मार्जिन टूथेड होती है, जो कि क्या करती है, मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है। फर्स्ट मैक्सिला जो होती हैं बायरेमस होती हैं, ठीक है, काफी लॉन्ग होती है। यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, मैक्सिला है। मैक्सिला क्या करती है, ये मैक्सिलरी पल्प जो है इससे अराइज होते हैं, जो कि सेंसरी फंक्शन में होते हैं, और ये मैक्सिला जो है एसेसरी जॉस का काम करती है। फिर लेबियम हमने देखा जो कि पोस्टीरियर होता है टू द लैब्रम, और ये जो है काफ़ी सारे पार्ट्स इसमें आते हैं, जैसे कि मेंटम, सबमेंटम और लेबाइल पेल्प। तो लेबाइल पेल्प जो होता है वो सेंसरी फंक्शन करता है और साथ ही ये फूड को अंदर की तरफ धकेलने में कॉकरोच को हेल्प करता है। फिर हमने देखा हाइपोफेरिंक्स या लिंगुआ, जो कि इस कैविटी में रहता है, जो कि इन माउथ पार्ट्स के द्वारा बनाई जाती है, जिसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं। और ये हाइपोफेरिंक्स इट हैज़ अ सलाइवरी डक्ट, और ये सलाइवा को रिलीज करता है, जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाती है और कॉकरोच को हेल्प करती है डाइजेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार सभी अपेंडेजेस हेड के हमने देखे, हेड का स्ट्रक्चर हमने देखा किस प्रकार कंपाउंड आई, एंटीना, ठीक है, और माउथ पार्ट्स होते हैं और ऑसिलर स्पॉट्स होते हैं। इस प्रकार ये जो है कॉकरोच का हेड हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और अब हम देखेंगे थोरैक्स पार्ट की 3 प्रकार के जो थोरैक्स होते हैं उनकी क्या क्या फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेशन।